जब भी आप किसी नई कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में इंटरव्यू देते हैं और उसके बेस पे आपका इंटरव्यू अच्छा होने के बाद आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है, या फिर आपको वहाँ से जो ऑफ़र लेटर रिलीज़ कर दिया जाता है, या रिलीज़ करने से पहले आपके जो भी सैलरी डिस्कशंस होते हैं या फिर आपसे जो भी बाकी डिस्कशन होने के बाद ऑफ़र लेटर रिलीज़ होने वाला होता है, तो उससे पहले आपको कंपनी से बात कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, कुछ जान समझदारी वाले पॉइंट्स पे जानकारी ले लेनी चाहिए कि फ्यूचर में, ताकि उस कंपनी में जाने के बाद आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पहली चीज़ है कि आप वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप वहाँ ज्वाइन करने वाले हैं और आप फ्यूचर में हो सकता है वहाँ पे बहुत लंबे टाइम के लिए रुकने वाले हैं, तो सबसे पहला जो रीज़न है ये जान लेना चाहिए कि आप वहाँ पर कितने दिन पहले आपको ज्वाइन करना होगा, ताकि आपको जो पहला इंक्रीमेंट कंपनी का, जब भी इंक्रीमेंट साइकिल आने वाली है, साल में एक साइकिल आती है या दो साइकिल आती है इंक्रीमेंट साइकिल, तो उनमें से आप भी उसके लिए इंक्रीमेंट पाने के लिए एलिजिबल हो सकें या फिर इंक्रीमेंट आपको मिले, तो उसके लिए कितने दिन का मिनिमम टाइम पीरियड वहाँ रहता है वर्किंग डेज़ का, या कितने दिन पहले आप ज्वाइन करेंगे तो ही आपको इंक्रीमेंट वो मिलेगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है जो कि आपको एचआर टीम वहाँ नहीं बताती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, और वो जानबूझ के बहुत सारी कंपनीज़ के एचआर टीम तो ये करती हैं कि जो उनको पता होता है कि इनका इंक्रीमेंट साइकिल आने वाला है, तो 6 मंथ से एक दिन पहले भी अगर आप 6 मंथ से पहले ज्वाइन करवा देंगे तो आपको इंक्रीमेंट देना होगा, तो वो क्या करते हैं स्मार्टली एचआर टीम या एचआर के लोग क्या करते हैं, आपको एक दिन, 2 दिन या एक वीक पीछे कर देते हैं, आपको जानबूझ के ज्वाइनिंग इतना लेट देते हैं कि अगर मान लो 6 मंथ आज से 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक के बीच का एक कोई किसी का इंक्रीमेंट होगा, अगर इससे पहले ज्वाइन कर लेता है, मीन 30 सितंबर को कोई ज्वाइन करता है तो उसको इंक्रीमेंट मिलने वाला है। बट वहीं अगर कोई बंदा 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को वहाँ ज्वाइन करता है कंपनी को, तो फिर उसको इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो कंपनीज बहुत स्मार्टली क्या करती हैं कि वहाँ पे आपको जानबूझ के लिए ज्वाइनिंग अक्टूबर में भेजती हैं, और वो एक दिन, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, या फिर पहले वीक, सेकेंड वीक तक में जानबूझ के डिले करती हैं और आपको तभी बुलाती हैं, और कोई ना कोई रीज़न ऐसे आपको बताएंगी कि नहीं, मैं आप तभी ज्वाइन करिएगा। और उसके बाद जब भी आपका इंक्रीमेंट, पहला इंक्रीमेंट लग रहा होता है, तो वहाँ पे वो आपको इंक्रीमेंट नहीं देती हैं, और वहाँ पे आपको फिर वो आपको रीज़न बताती हैं कि नहीं, आपने कंपनी को इतने दिन लेट ज्वाइन किया था, तो मिनिमम आपको 6 मंथ वहाँ पे जॉब करना होता है, या फिर 1 ईयर जॉब करना होता है, या 9 मंथ जॉब करना होता है, तभी आप इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये कंपनी के एचआर टीम और पॉलिसीज़ होती हैं जो एचआर वाले बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं। उसका रीज़न रहता है कि वो अगर 6 महीने पहले आपको ज्वाइनिंग देते हैं तो आप एक तो हाइक लेके आ रहे होंगे, जो भी करंट एम्प्लॉय होगा हो सकता है उससे ज़्यादा पे हाइक लेके आ रहे होंगे, या फिर उसके इक्वल लेके आ रहे होंगे। पर जैसे ही 6 मंथ बाद आपके इंक्रीमेंट दोबारा से आएंगे, तो फिर अगर आपका इंक्रीमेंट करते हैं तो करंट एम्प्लॉई से या करंट बजट से आपको दोबारा से उनको पे करना पड़ेगा, जो भी परसेंटेज होगा, 8%, 7%, 10%, और उस एम्प्लॉई को जो करेंटली वहाँ काम कर रहे होंगे उनको एक बार ही मिलेगा। तो इसलिए स्मार्टली वो कंपनीज़ क्या करती हैं, आपको नहीं बताती हैं, तो ये आपको वहाँ से क्लियर कर लेना चाहिए हमेशा। जब भी इंटरव्यू दे दिए हों और आपको वहाँ से ऑफ़र लेटर रिलीज़ होने वाले हों या ऑफ़र लेटर पे डिस्कस करने वाले हों, तो आप लोग मैक्सिमम क्या करते हैं कि मैक्सिमम वो लोग सैलरीज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं, और अपने हाइक पे, डेजिग्नेशन और सैलरीज़ पे डिस्कशन करने के बाद वो लोग एग्री कर जाते हैं उस ऑफ़र लेटर के लिए, और उसके बेस पे वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, या फिर कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इस पे बहुत कम लोग जानते हैं और इस पे बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं कि जो भी इंक्रीमेंट आने वाले हैं, तो मिनिमम कितने दिन पहले आपकी कंपनी को ज्वाइन करना होगा, तभी आप वहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो बहुत सारे लोग, कंपनीज़ इसी टाइम पे इंटरव्यू कंडक्ट करवा रही होती हैं जो उनको लेट करवाती हैं, और ये कंपनी की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, एचआर टीम की स्ट्रेटजी होती हैं, वो सामने से कभी आपको नहीं बताती हैं। और अगर आप पहले भी इंटरव्यू दे चुके होते हैं और आप 30 सितंबर या उससे पहले नोटिस पीरियड करके ज्वाइन भी कर सकते हैं उनको आसानी से कंपनी को, तब भी वो जानबूझ के आपको डिले ऑफ़र लेटर लेट सेंड कर रही होती हैं, लेट डेट दे रही होती हैं, कोई ना कोई रीज़न बता के। तो उसके बिहाफ पे आप उनसे क्लियर कट बात कर लें, जान लें, और उसके बेस पे ही उनसे क्लियर कट बात करें कि अगर आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए काम करने वाले हैं तो आपको चाहिए, और उसके बेस पे आपको उस जो भी मिनिमम टाइम पीरियड है उससे पहले आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आप रेडी हैं, तो वो आप उनको ज्वाइनिंग दे। अदरवाइज़ अगर आप एक दिन, 2 दिन लेट कंपनी की तरफ से कराते हैं तो फिर इंक्रीमेंट का क्या होने वाला है उसके बारे में उनसे बात कर लें।
दूसरी चीज़ होता है, ये चीज़ें आपको वहाँ जान लेनी चाहिए कि वहाँ नोटिस पीरियड कितने दिन का होने वाला है, क्योंकि कई सारी कंपनीज़ आपको नहीं बताती हैं कि आपको ज्वाइनिंग टाइम पे तो जल्दी से बुला के ज्वाइन करा देती हैं, बट जाने के जब नोटिस पीरियड आपको हो सकता है वहाँ का बहुत ज़्यादा लंबा रहता है, 3 मंथ का, 1 मंथ का या 45 डेज़ का। तो वो चीज़ें आपको क्लियर कट नहीं रहती हैं, तो वो चीज़ें भी आप वहाँ पर क्लियर कर लें कि उस कंपनी में आप जब भी नोटिस आएंगे उसके बाद जाने के लिए नोटिस पीरियड क्या होंगे, और अगर आप उससे पहले जाना चाह रहे हैं तो आप कैसे जा सकते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे रिलीव हो सकते हैं, क्या नोटिस पीरियड का कोई पेमेंट रिलीज जो करना देना उनको पे करना होगा, या फिर आपको लीव के बिहाफ पे वो सारी आपकी लीव लग जाएंगी अगर 15 दिन आप नोटिस पीरियड करते हैं और कुछ 15 लीव आपके पास पड़ी हुई हैं, तो उसके बेस पे आप लीव को उनके इक्वल दे सकते हैं, डिडक्ट करवा सकते हैं, उसके बेस पे ले सकते हैं, या फिर अदर अमाउंट आपको कोई पे करना होगा। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको क्लियर कर लेनी चाहिए, जो कि बेसिक होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं जिन्हें लोगों को पता नहीं होता है और बात नहीं करते हैं, और इसके बेस पे कंपनियां फ़ायदा उठाती हैं, और आपको बात को पता चलता है कि आपका तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आपको लगता है कि अभी ज्वाइनिंग जो है मैंने 25% या 30% हाइक लेके ज्वाइन कर लिया है, बट आप ये जब ज्वाइन करते हैं उसके बाद आपका इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है, वहाँ पे 10% या 12% दूसरे लोगों को इंक्रीमेंट होता है 6 मंथ बाद। तो आपको पता चलता है कि जो पिछले लास्ट कंपनी में आप काम कर रहे थे वहाँ भी 10 से 12% इंक्रीमेंट हुआ है, और आप यहाँ 25% पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ। मीन्स लास्ट कंपनी में तो आपको 12% होना ही था, तो आपको यहाँ पे हाइक 25% नहीं मिला, केवल 13% ही इंक्रीमेंट मिला हुआ है। मीन्स वो चीज़ों आप नहीं समझ पाते हैं, और ये चीज़ें लोग नहीं समझ पाते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बात को पछताना होता है। हो सकता है पिछली कंपनी इस मामले में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें, फैसिलिटीज़, अदर चीज़ें अच्छी प्रोवाइड कर रही हो, इंक्रीमेंट अच्छा प्रोवाइड कर रही हो, दे रही हो, बट आप करंट कंपनी में आने के बाद आपको चीज़ें ओवरऑल उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लगता है, बट जब आप अगर फर्स्ट इंक्रीमेंट आता है तो आपको लगता है कि नहीं, आपके साथ तो आपको कुछ समझने में दिक्कत हुई है, आप चीज़ें नहीं समझ पाए, कंपनी ने, HR टीम ने आपको क्लियर नहीं किया, जिसकी वजह से तो ओवरऑल आप जो भी हाइक मिला आपको वो 13% के राउंड ही रहा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको कंपनी के HR टीम से क्लियर कर लेना चाहिए, या जो भी हायरिंग मैनेजर हैं उनसे क्लियर कर लेना चाहिए, या फिर जो भी वहाँ पे एम्प्लॉई जॉब कर रहे होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट कर लेना चाहिए, बात कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के फ्रेंड भी हो सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे फीडबैक आपको ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पे लोग फीडबैक देते हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी लिंक्डइन वेबसाइट पे जो उस कंपनी में लोग जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे उन लोगों को सर्च करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं उस कंपनी के बारे में, इंटरनल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बेसिक चीज़ें वो लोग भी शेयर कर देते हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी आप नई कंपनी को ज्वाइन करने जाएँ तो इंक्रीमेंट साइकिल जो भी 1 या 2 होने वाले हैं, तो उनमें मिनिमम कितने दिन पहले, मिनिमम कितने देर की जॉब करनी होती है, या कितने दिन पहले आपको वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तभी एलिजिबल होंगे फर्स्ट इंक्रीमेंट के लिए, तो वो चीज़ जान ज़रूर ले जाके। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो से जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।